एक ऐसा नेतृत्व का रहस्य जो 2500 वर्षों से चला आ रहा है। क्या आप जानते हैं बुद्ध की शिक्षाओं में ऐसा एक गहरा संदेश छुपा है जो हर नेता को सही दिशा दे सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो केवल नेतृत्व ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्ध के वो अनमोल विचार जो सच्चे नेतृत्व की नींव रखते हैं। कैसे एक नेता धन, शक्ति और सफलता से परे जाकर बुद्धिमत्ता से प्रेरित नेतृत्व कर सकता है, और कैसे प्राचीन रहस्य आपकी टीम, परिवार और समाज के बीच आपकी साख और सम्मान को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अशोक महान, जो इतिहास में सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक हैं, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बुद्ध के इन्हीं विचारों से ली। अशोक ने अपने क्रूर अतीत को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। अगर बुद्ध के नेतृत्व के ये सिद्धांत एक सम्राट को बदल सकते हैं, तो सोचिए कि आपके जीवन और नेतृत्व में क्या बदलाव ला सकते हैं। क्या आपका नेतृत्व बुद्धिमत्ता से प्रेरित है? सोचिए, क्या आपका नेतृत्व केवल लक्ष्यों को पाने तक सीमित है, या फिर ये उन लोगों के जीवन में भी बदलाव ला रहा है जो आपके साथ हैं। अब जरा रुकिए और कल्पना कीजिए, एक समय था जब सिद्धार्थ गौतम ने अपना सारा राजसी वैभव, अपनी धन दौलत और अपनी शक्ति को त्याग दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी साधनों में नहीं बल्कि अंदर की बुद्धिमत्ता में है। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे सवालों के जवाब खोजने में समर्पित कर दिया जो आज भी हर नेता के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। सोचिए, क्या होता अगर बुद्ध ने वो कदम ना उठाया होता? क्या उनकी शिक्षाएं आज भी हमें दिशा देती? क्या अशोक जैसा राजा अपने जीवन को बदल पाता? अब शुरू करते हैं मुख्य चर्चा। बुद्ध के नेतृत्व का अर्थ क्या है? उनके दृष्टिकोण में धन और बुद्धिमत्ता का संतुलन क्यों जरूरी है, और कैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं और इस प्राचीन ज्ञान के माध्यम से अपने नेतृत्व को नई ऊंचाई और नई दिशा देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह शक्तिशाली था लेकिन बुद्धिमान नहीं। उसके शासन में लोग डरते थे परंतु उसे सम्मान नहीं देते थे। एक दिन उस राज्य में गौतम बुद्ध पहुंचे। राजा ने बुद्ध को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, हे साधु, सच्चा राजा बनने का क्या रहस्य है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में दो पड़ोसी राज्यों के राजा थे, राजा धर्मवीर और राजा बलभद्र। राजा धर्मवीर अपने नाम के अनुसार दयालु, न्यायप्रिय और लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उसका मानना था कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। वही राजा बलभद्र शक्तिशाली और क्रूर थे। उनके लिए सत्ता और डर ही सबसे बड़ा साधन थे। एक दिन राजा धर्मवीर के दरबार में कबूतर उड़ता हुआ आया। वह बुरी तरह से डरा हुआ था। कुछ ही पल बाद एक शिकारी धनुष बाण लेकर राजा के पास पहुंचा। शिकारी ने कहा, महाराज, ये मेरा शिकार है, कृपया इसे मुझे लौटा दें। राजा धर्मवीर ने शांत स्वर में कबूतर से पूछा, तुम क्यों डरे हुए हो? कबूतर ने जवाब दिया, महाराज, ये शिकारी मुझे मार देगा, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा धर्मवीर ने शिकारी से कहा, ये कबूतर मेरी शरण में है, मैं इसे नहीं दे सकता। शिकारी ने पलट कर कहा, महाराज, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, ये मेरा भोजन है। क्या एक पक्षी की जान बचाने के लिए आप एक इंसान को भूखा मार देंगे? राजा धर्मवीर धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें अपने कर्तव्य और दया के बीच संतुलन बनाना था। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा भोजन नहीं छीनूंगा लेकिन इस कबूतर की जान भी नहीं लूंगा। मैं इसके बदले में तुम्हें उतना ही मांस दूंगा जितना इस कबूतर का वजन है। शिकारी सहमत हो गया। राजा धर्मवीर ने एक तराजू मंगवाया। एक तरफ कबूतर को रखा और दूसरी तरफ अपना मांस काट काट कर रखने लगे। शिकारी और दरबारियों ने देखा, राजा ने अपने शरीर का सारा मांस तराजू पर रख दिया, फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी रहा। आखिरकार राजा खुद तराजू में बैठ गए और कहा, अब ये तराजू संतुलित होगा, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
तभी अचानक कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक तेज प्रकाश में बदल गया। वह स्वयं देवराज इंद्र थे, जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। इंद्र ने कहा, हे धर्मवीर, तुमने दिखा दिया कि सच्चा राजा वह है जो न्याय और दया के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो जाए। तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बुद्ध ने राजा से कहा, सच्चा नेतृत्व ताकत में नहीं, बल्कि त्याग और दया से बनता है। धन, सेना और शक्ति क्षणिक है, परंतु न्याय और करुणा शाश्वत है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले उनके दिलों को जीतना सीखो। उस दिन से वह राजा बदल गया। उसने बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रण लिया और अपने राज्य को न्याय और करुणा का केंद्र बना दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार जताने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने में है। एक राजा की असली पहचान उसकी प्रजा की भलाई और सुरक्षा में होती है। त्याग, न्याय और करुणा, यही एक सच्चे नेता के सबसे बड़े गुण हैं। आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और नेतृत्व में बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपनाएं, क्योंकि सच्चा नेता वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको सच्चे नेतृत्व का सही अर्थ समझाया हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है ये कहानी किसी और के जीवन में भी बदलाव लाए। क्या आप एक बेहतर नेता बनना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ, और बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और ज्ञान लाते रहेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए। याद रखें, सच्चा नेतृत्व दया और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होता है। अब समय है इसे अपने जीवन में लागू करने का। धन्यवाद।